दोस्तों, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही है और लगातार कुछ ना कुछ नया आपको प्रतिदिन देखने के लिए मिल रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से ही सिल्लीगुड़ी के विभिन्न राजनीतिक दलों में जो हलचल थी या एक अखबारी भाषा में कहें तो उठा पटक का दौर शुरू हो गया है। तो बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले जब तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की यहाँ सिलीगुड़ी से प्रार्थी की जब घोषणा की गई थी, ओम प्रकाश मिश्रा की, जो कि बाहरी बताए जा रहे थे। उसके बाद देखा जा रहा था, खबरें आ रही थी, चर्चा हो रही थी लोगों में कि इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस में भारी नाराज़गी है कि तृणमूल के जो उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश मिश्रा वो बाहरी हैं। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में नाराज़गी देखी जा रही है, कार्यकर्ता कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद स्थिति सामान्य सी नज़र आने लगी है। एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यालय है वहाँ पर रौनक दिखाई दे रही है, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित है, क्योंकि रंजन सरकार जो कि जिला अध्यक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो गए हुए थे कलकत्ता, आज कलकत्ता से लौटे हैं। इनके बारे में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि इस घोषणा के बाद से जो रंजन सरकार है वो भी नाराज़ चल रहे हैं। और आपने देखा कि प्रार्थी की घोषणा के बाद जो तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता नांटू पाल, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और सभी जो उनके पद थे उन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन फिलहाल रंजन दा हमारे साथ है, उनका क्या कहना है, क्योंकि एक बार फिर रौनक देखी जा रही है, फिर कई कार्यक्रमों का आयोजन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज किया गया है कुछ दिनों की शांति के बाद। तो बात करते हैं रंजन दा से। रंजन दा, देखा जा रहा है कि जैसी घोषणा हुई थी तो नाराज़गी देखी जा रही थी, कितनी सच्चाई है इस बातों में? नहीं, नाराज़गी का कोई बात नहीं है। हमारा नेत्री ममता बनर्जी है, वो हमारा परिवार का अभिभावक है। वो 7 तारीख को यहाँ आई थी, आपको पता है, और महारैली हमारा महिलाओं ने, खाली हमारा इस जिला का बात नहीं है, पूरा राज्य में अभी एक ही आवाज़ है कि बांग्ला हमारे निजर में एक ही इच्छा है। ये बहुत बड़ी बात है कि महिला का जो संख्या है, इतना बड़ा जुलूस पूरा देश में कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी नेत्री इससे पहले किया है कि नहीं, ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नेत्री है जो सबको लेके चलने में उसको खुशी आती है। तो ये नाराज़गी का बात नहीं है, ये एक आवाज़ आवाम का और यहाँ का स्थानीय जनता का, ये इंस्टेंट रिएक्शन कुछ होता है। उसमें पॉलिटिक्स में जो सिद्धांत लिया जाता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ व्यक्तिगत रूप से किसी का असर पड़ता है, लेकिन आप अगर एक परिवार जैसा आप देखेंगे तो उसमें इसका कोई असर नहीं होता है। रंजन दा, जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो इस आस में काम करते हैं पार्टी के लिए कि उन्हें भी मौका मिलेगा, वो भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक से ऐसे प्रत्याशी अगर दे दिए जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल तो गिरा होगा। और ऐसा देखने भी आया, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जब से ओम प्रकाश जी यहाँ पर आए अभी तक उनके साथ पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं देखा गया। नहीं, ये बात 100% ठीक नहीं है। हो सकता है 10-20% आपको लग सकता है, लेकिन 7 तारीख मीटिंग के बाद दीदी जब यहाँ से गई, 8 तारीख को मैं और हमारा इस जिला का नेतागण को कलकत्ता में बुलाया गया था। वहाँ 2 मीटिंग थे हमारा और 2-4 पार्टी का ही काम थे, तो इसलिए मैं बाहर गया हुआ था। तो स्वाभाविक रूप से जो जिला का जो प्रभारी होता है, जो अध्यक्ष होता है, उनका दायित्व बनता है कि सबको मनोबल ठीक रखे, उसको एकजुट रखे। वो रखने का काम 2 दिन लेट हुआ, काम के लिए मैं कलकत्ता गया हुआ था, तो आज आया, सब है, देखिए ना। नांटू दा ने पार्टी छोड़ दी, आपके पुराने साथी रहे हैं, पार्टी के बड़े नेताओं में उनका भी नाम शुमार है, तो इससे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है तृणमूल कांग्रेस के? तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। हमारा 35 सांसद है, 200 से ज़्यादा हमारा एमएलए है, 1000 से ज़्यादा काउंसिलर है हमारा पास, हमारा लाखों करोड़ों समर्थक है ममता बनर्जी का। लेकिन भाजपा ने और कांग्रेस सीपीएम ने एक माहौल पूरा राज्य में खड़ा करना चाहता है। किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि वो उनका बहकाव में आ जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। और
कोई भी एक भी हमारा कार्यकर्ता, वो छोटा हो या बड़ा हो, हम सब इस पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ममता बनर्जी हमारा लीडर है, एक ही लीडर, नाम है पार्टी का तृणमूल कांग्रेस। तो इसमें कोई दुखी अगर होता है तो पार्टी का हमारा अंदर में उन पर बात करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। उनके साथ हम लोग रहते हैं एक परिवार जैसा। परिवार में किसी का दुख होता है तो परिवार थोड़ी ना उसको छोड़ के जाता है। लेकिन आप जिसका नाम लिया है, वो जो पहले दिन से जो काम शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है, हम चाहेंगे कि वो यहाँ हमारा परिवार में आगे भी काम करे। अभी भी हम चाहते हैं कि एक परिवार जैसा ये जो मौका हम लोगों को अभी मिला है, इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में, पूरा बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थर्ड टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और हमारा ज़िला में हमने 16 में यहाँ से राय नहीं मिला हम लोगों को। इस बार ये चारों सीट हमारा प्लेन्स का ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को हम उनको उपहार देंगे, उपहार के रूप में देंगे। और हमारा इस सिलीगुड़ी का नागरिकों ने मन बना लिया, तो इसमें कोई अकेला जाएगा आएगा, आना जाना लगा रहेगा। नाइन्टू के बीच में ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि हो सकता है कि आप भी पार्टी छोड़ दें, लेकिन आपने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन बहुत से ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, आपके दल से भी और दल से भी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार दल बदल का ये दौर जारी है। देखिए, ये पार्टी हमने जन्म दिया इसका। तृणमूल कांग्रेस का जो फाउंडर मेंबर, उस समय आप जिसका नाम ले रहे हैं वो लोग यहाँ नहीं थे। और बहुत सारा नेता, अभी जितना भी बड़ा बड़ा नेता है पूरा बंगाल में, बहुत सारा नेता हमारा इस परिवार में नहीं थे। उस समय हम लोगों ने खाली ममता बनर्जी को देख के और सीपीएम कांग्रेस का जो अत्याचार पूरा बंगाल में हो रहा था, उस अत्याचार के विरोध में हमने सब ने रिस्क लेके ये पार्टी हमने तैयार किया था। इसका झंडा को जब मैं देखता हूँ तो उसमें एक इमोशन आ जाता है, क्योंकि ये झंडा कोई एक दिन में नहीं उठा। हमारा हजारों कार्यकर्ता खून हो गया, हमारा महिलाओं ने अत्याचार हुआ उसके ऊपर। आपने नंदीग्राम देखा, आपने सिंगूर देखा, और पश्चिम बंगाल में हावड़ा देखा, आप बांतोला देखा, ये आंखों का सामने हमने देखा। तो ये पार्टी छोड़ने का बात आता कहाँ से है? हाँ, ये जरूर है, हमारा पार्टी डेमोक्रेसी है। हमारा पार्टी में अंदर में हम जो हमारा कार्यकर्ता है वो यहाँ अपना मत और बोल सकता है, बोलना भी चाहिए। लेकिन जो दूसरा पार्टी का बात आप बोल रहे हैं, सीपीएम से या कांग्रेस से या भाजपा से, आपकी पार्टी से भी बहुत लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। बोल रहा हूँ कि कुछ आदमी को डर भय से उनका अस्तित्व रखने के लिए कुछ आदमी यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो लोग ये पार्टी के लिए जितना भी आदमी गया है, ये पार्टी का अंतर में वो लोगों का इस पार्टी से प्यार नहीं था, मैं मानता हूँ। हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, हमारा इस पार्टी से, ये पार्टी हम नहीं मानते, ही हमको हमारा परिवार है। तो परिवार से कहाँ जाएंगे? लेकिन सीपीएम आज प्रूव हो गया कि 2019 में जो वोट, 2/3 वोट जो भाजपा के पास चला गया था, उसका कारण क्या था? भाजपा के साथ सीपीएम का और कांग्रेस का बहुत बड़ा संपर्क है। ये आज निश्चित रूप से आप देख रहे हैं, सिलीगुड़ी में भी इसका बहार नहीं है। ये लोग पावर चाहते हैं, खाली हमारा सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट नहीं चाहते। लेकिन रंजन दा, आरोप तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो माकपा प्रत्याशी होंगे उनको वॉक ओवर देने के लिए बाहर से प्रत्याशी लाया गया। देखिए, उतना आसान नहीं है ये। आप लोग बोल सकता है, कुछ आदमी बोल सकता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सिलीगुड़ी में थर्ड होंगे, मैं पहले से बोल रहा हूँ। और यहाँ का जो प्रत्याशी है उनका जमानत जब्त होगा। अगर नहीं होगा तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊँगा। हमारा लड़ाई यहाँ अस्तित्व का नहीं है। अस्तित्व पूरा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हमारा दिया है।
तो यहाँ लड़ाई है आदर्श का, यहाँ लड़ाई है सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट का, यहाँ लड़ाई है पेयजल के लिए, यहाँ लड़ाई है यहाँ का सिलीगुड़ी में हम लोग चल पाएंगे कि नहीं आगे, यहाँ लड़ाई है एम्बुलेंस लेकर पेशेंट जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये लड़ाई है हमारा। ये लड़ाई नहीं है कि यहाँ अशोक भट्टाचार्य जुग जुग जिएगा, जुग जुग जीतेगा। मैं उनका मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन उनको ममता बनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए। सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट उन्होंने ख़त्म कर दिया, 40 सालों से वाम ने ख़त्म कर दिया, और 12 साल जो भाजपा का एमपी है, ये आप लोग कभी नहीं बोलते हैं। 12 साल से हमारा जिला में एमपी है भाजपा का, वो क्या किया है इस समय में। तो सिलीगुड़ी को हमको बचाना है। सिलीगुड़ी का हम लड़का है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, हमारा सबका यहाँ जन्म हुआ है, कर्म करते हैं हम लोग सब मिलके। सिलीगुड़ी ममता बनर्जी का हाथ में इस बार जाएंगे, ये ठान लिया। आप लोग जितना भी प्रचार करें कि वॉक ओवर है, वो तो लड़के दिखाएंगे कि इस बार इनका और भाजपा का दोनों का हालत ऐसा होगा कि आगे ये लोगों को वोट का बाद, दूसरा मई के बाद ये लोगों को दिखाई नहीं देगा रास्ते में। यानी आज के बाद मान लें कि तृणमूल कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूद पड़ी है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस पूरा साल रहता है। कोविड का समय आप देखा है कौन काम किया है, कोविड का समय कौन था रास्ते में। मैं तो बोल सकता हूँ कि इस समय अगर ये लोग रहते तो आज इसको चिंता करना पड़ता। ये समय हम लोग थे, हम नागरिकों का साथ थे, नागरिकों के पास जाएंगे और हम उनसे हाथ जोड़ के मांगेंगे, आप लोग सिलीगुड़ी को बचाइए, सिलीगुड़ी को जिताइए, ममता बनर्जी के हाथ में दीजिए। कैंडिडेट 294 आसन में हमारा नेत्री है, ममता बनर्जी है, उनका छवि लेकर हम जाएंगे, घर घर में सब आदमी के पास जाएंगे और जिताएंगे। दल बदल नेताओं को लेकर क्या कहेंगे आप? बोलिए। आपने कहा था दल बदलू नेताओं के लिए बयान दिया था। देखिए, दल बदलू जो होता है उनका अस्तित्व तो नहीं होता है, वजूद नहीं होता है। जिसका पैरों के तले मिट्टी नहीं रहता है वो दल बदलू होता है। हाँ, जरूर नीति का अगर बात करते हैं, आदर्श का अगर बात करते हैं तो माथा ऊंचा करके रहना चाहिए, क्योंकि कोई जिंदगी भर पावर में नहीं रहेंगे। पावर नागरिक देता है। हम कौन है अगर नागरिक हमारा साथ नहीं है, वर्कर हमारा साथ नहीं है, तो मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कोई अगर इतना अहंकारी हो जाए, कोई अगर ऐसा सोचने लगे कि हम बिना पार्टी नहीं चलेगा, हम बिना सिलीगुड़ी नहीं चलेगा, जो अशोक भट्टाचार्य का हुआ है, जो भाजपा को हुआ है, वो इस बार देखेंगे क्या होता है। थैंक यू राणा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे रंजन सरकार, और अब स्थिति साफ हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस